ऐसा क्या देखा इनने मेरी गाड़ी में फिर पूरे गांव में भाई साहब इतनी भीड़ लग गई और लोग उतर उतर के भागने लगे। तो इस ब्लॉग को देखने के लिए भाई तुम्हें मैंने कल बताया था कि भाई हम जा रहे हैं फरीदपुर, और भाड़ा मिल गया था भाई। एक जानने वाला बंदा था, उसका ही भाड़ा मिला। वैसे तो कोई भाड़ा नहीं था, उसका घरेलू सामान था। वो बंदा मकान बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मकान बनाने चलोगे? तो हमने कहा हम तो वहाँ रुक नहीं पाएंगे भाई, लेकिन तुम्हारा सामान हमारा काम है जो वो हम ज़रूर करवाएंगे। तो भाई हम तो टूर पे निकल ही गए थे, उनका सामान वामान सब लोड कर लिया था। लेकिन भाई लोड की जो है वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हर जगह इतना काम होता है कि भाई वहाँ पे कैमरा चलाना नहीं आता है। अब जैसे जैसे रोड पे आ रहे थे तो भाई सिंगल रोड में बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि देखिए सिंगल रोड में हमेशा ओवरटेकिंग का बड़ा दिक्कत रहता है। अगर एक बात बताना चाहूँगा, गाड़ी जो बंदा चलाता है ना, कभी भी ओवरटेकिंग जब करो तो भाई बड़े संभल के करो सिंगल लाइन में। अगर जैसे कोई दूसरी गाड़ी यहाँ से जा रही है और तुम उसके पीछे ओवरटेकिंग के लिए गए और वो निकल गई और उधर से वो वाली गाड़ी आई, तो ठुकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए भाई जब तक साफ क्लियर नहीं दिखे ना, तब तक भाई बिल्कुल जो है जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे भाई जो है वीडियो बना ही रहा था, तब तक भाई इस गाड़ी को देखा मैंने। भाई देखा बड़ा ख़तरनाक, ऊपर बाइक लदी हुई थी, और जब देखा इतना धुआं डाल रही थी आगे का, हमें दिख नहीं रहा था बिल्कुल, ऐसा था। अब देखिए भाई लोग अगर गाड़ीबाजी चला रहे हो तो भाई इतना तो काम कम से कम गाड़ी में कराओ कि भाई हमारी गाड़ी कितना धुआं मार रही है, चाहे भले ही मालिक की गाड़ी हो चाहे अपनी हो। वो ड्राइवर भी क्या सोच रहा होगा भाई जो पीछे चल रहा है कि भाई इससे कितना ख़तरनाक है। और जैसे तैसे करके भाई दोनों तीनों भाई मज़े ले रहे थे, एंजॉय कर ही रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रिप जो है आसान नहीं हो रहा था, क्योंकि ये भाड़ा था बड़ा कठिन वाला, क्योंकि 230 किलोमीटर टोटल जाना था। 230 किलोमीटर की ड्राइव करना क्योंकि मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक ही गाड़ी में हम 3 बंदे बैठे हुए थे, 3 मैं और एक ड्राइवर, 4 ही मतलब बैठे हुए थे। यहाँ देखते भाई हरा भरा हो रहा है, और यहाँ से एक नेशनल हाईवे निकल रहा है जो हल्द्वानी के लिए पहुँचेगा। जैसे तैसे करके पहुंच रहा है भाई, लेकिन यहीं देखा हमने एक रेते की गाड़ी, जिसमें से रेता बड़ा भयंकर गिर रहा था। बाइक वालों को इससे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मगर भाई यहाँ पर आकर हमने देखा ये ट्रेन यार बड़ा फास्ट चल रही है। और जैसे देखा भाई साथ वाला बंदा बोला कि भैया इतनी लंबी मैंने आज तक ट्रेन नहीं देखी, क्योंकि वो इतना बच्चा था, उसको भाई मज़ा आ रहा था ट्रेन देखने में। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार आगे हो रही थी, वैसे वैसे हमारी भी रफ्तार हो रही थी, क्योंकि मौसम जो है बड़ा ख़राब था। आगे आगे जेसीबी वाले भी बड़ा दिमाग खराब कर दिया, ओवरटेकिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सामान पीछे था तो बंदे भी कुछ पीछे बैठे हुए थे। अब जैसे जैसे इस ट्रेन का मोमेंटम तेज़ हो रहा था, हम भी सोच रहे थे अपने मोमेंटम तेज़ करें। हम जैसे जैसे करके जेसीबी को पार कर लिया, लेकिन भाई जैसे तैसे करके एक आज ऐसा कांड हुआ कि भाई जिसको अगर हम मैं बताऊंगा तो आप कहोगे बिल्कुल हैरान नहीं, क्योंकि हर जगह वीडियो बनाना इतना आसान तो होता नहीं है कि भाई तुरंत कैमरा निकाला तुरंत। जैसे मैं टोल पे पहुंचा, और टोल पे पहुंचने के बाद भाई वहाँ पे एक सीपीओ वाला खड़े थे और ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। मैंने सोचा भाई ये क्या चालान करेंगे यार मेरी गाड़ी का। अब देखा तो मैंने भाई उन्होंने 3-4 बंदे बैठे थे, उनको तो कुछ कहा नहीं। इससे आगे जो है पड़ता है वो टोल। मगर मैं यहाँ पहुँचा तो भाई यहाँ पे जो है मौसम बड़ा सुहाना था। इस चौराहे पे लग रहा था कि भाई एक चारपाई डालो और सीधे सो जाओ मज़े से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो वो बात बताता हूँ। मैं जब टोल पे मैं पहुँचा था ना, कि भाई देखिए वहाँ पहुँचा था तो उन्होंने मुझसे मांग दिया यूपी टैक्स। अब भाई यूपी टैक्स मांगने पर मेरे पास यूपी टैक्स में कटा के चलता हूँ, तो भाई मैं उन ड्राइवरों से कहूँगा जो भाई यूपी में चलते हैं, देखिए 100-150 या 200 रुपये के चक्कर में भाई तुम अपनी लंका लगा बैठोगे, पूरे साल का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा अगर भाई किसी ने पकड़ा। तो ये कार वाले हैं ना, हमेशा भेंकट की उल्टी तिरछी शॉट डाल देते हैं, जहाँ मर्जी आती वहीं घुसा देते हैं। पीछे वाला चाहे मरे चाहे जिए, इन्हें कोई चिंता नहीं है भाई। जैसे तैसे करके हम आगे बढ़ ही रहे थे और अपना सफ़र हो रहा था, लेकिन भाई मुझे मौसम पे बड़ा तरस आ रहा था कि अगर भाई मौसम भीगेगा, मतलब बारिश आएगी तो सारा सामान भीग जाएगा, क्योंकि पन्नी नहीं थी, ओवर हाइट माल जा रहा था और पन्नी बांधना नामुमकिन था। लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था। गाड़ी चलाने का मज़ा जब आता है जब एकदम सुहाना मौसम हो रहा था। सफ़र पे जैसे तैसे करके पहुंच ही रहे थे, मगर अचानक जो है कैमरा अपने आप स्विच ऑफ होने लग जाता है, और ऐसा कांड होता है ना भाई, क्या ही कहूँ मैं। यहाँ तक भाई 100 किलोमीटर तक मैंने गाड़ी अपनी दबाई, और 100 किलोमीटर के बाद भाई मैं पहुँच चुका था बरेली के भोजीपुरा वाले जो पुल है। यहाँ पे भाई जो लुक आ रहा था वो बड़ा ख़तरनाक आ रहा था, इतना ख़तरनाक कि भाई मज़ा आ रहा था इस पुल पे। जब 100 बार से ज़्यादा आ गया हूँगा, मगर रोज़ आता हूँ, मगर आज कुछ मौसम का लिहाज देखते हुए मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। जैसे तैसे बारिश ने भी अपना रंग छोड़ दिया था।
जैसे तैसे करके इस पुल को हमने पार करने की कोशिश करी, मगर बारिश थमी हुई थी। अभी बारिश कुछ देर और रुकने की आशंका जता रही थी। मैं सोच रहा था 200 किलोमीटर शाम होने से पहले पहले दबाया जाए। अब भाई जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता होगा कि भाई 230 किलोमीटर कितना ही देर में दब सकता है। अगर भाई आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो पे बता सकते हैं। लेकिन भाई स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो मैंने बताया था कि भाई देखिए गांव में एक ऐसा कांड हो गया जो अचानक लोग मेरी गाड़ी में से उतर उतर के भागने लगे थे। ऐसा क्या हुआ होगा भाई, सोचिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी छोड़ के मत जाइए। और भाई देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम पछड़ चुका था, रात हो चुकी थी, मौसम भी बरसने लगा था भाई। अब पीछे वाले बंदे कह रहे थे कि भाई तिरपाल तो बांध ही लो यार, क्या करोगे, तिरपाल नहीं बांध पाओगे तो क्या बांधोगे बताओ, हम तो ऐसे भीग जाएंगे। लेकिन भाई मैंने भी स्पीड 60 से 80 कर दी, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था और दिन में कवर करना था, क्योंकि सामान घरेलू था। मैं सोच रहा था भाई रात को ही गाड़ी खाली हो जाएगी तो हम रात को ही वापस आ जाएंगे। मगर भाई जैसे जैसे बरसात रफ्तार पकड़ रही थी वैसे गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ रही थी, क्योंकि जो है दरवाजे थे ओवर हाइट और गाड़ी थोड़ा झोल मार रही थी, जिससे कि पीछे वाले बंदे थे, मुझे उनका डर था कहीं रस्सी ना खुल जाए, उनके ऊपर दरवाजे ना गिर जाएं। जैसे तैसे करके भाई धोना टोल तक हम पहुंच गए। हमने सोचा टोल पे थोड़ी बहुत देर रुकेंगे, मगर भाई ये कार वाले आज तक नहीं सुधरे, तो अब क्या सुधरेंगे भाई। देखिए यहाँ पर जो है कट मारने के चक्कर में ये सोच रहा है इधर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उधर भी टोल खाली पड़ा है। मगर भाई 10 सेकंड नहीं रुक सकते, इनका क्या कहूँ बताऊँ मैं। और भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोजीपुरा टोल तक मैंने पहुंचा दिया है, और आगे की वीडियो देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि भाई अगर कोई वीडियो डलती है तो अपडेट करें। और यहाँ पर एक नमूना था, ये नमूने ऐसा करते हैं, ये टोल खोलते नहीं है जल्दी, इन्हें कम से कम आधा घंटा चाहिए, क्योंकि ये बरेली का एकमात्र ऐसा टोल है जहाँ पर भाई अपने आप ही जो है। अब जब कैमरा देखा इन्होंने तो भाई मशीन लेके सीधे फास्टैग के ऊपर आ गया। मैं वो आवाज़ को एडिटिंग करके यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे कि देखना भाई। और इन्होंने मुझे कम से कम 30 सेकंड रोका यहाँ कम से कम, और उसके बाद जो है टोल खोला इन्होंने, और मैं बड़ा हैरान हो गया। बरेली वाले कभी सुधरे नहीं जो अब सुधरेंगे, क्योंकि बरेली जो टोल में भाई सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, मार तोड़ भी करने लग जाते हैं। मगर भाई इनकी कोई गलती नहीं सोचेगा। देखिए भाई वीडियो में देख पा रहे हैं इनने मुझे कितने रोका है, कम से कम 45 से 46 सेकंड रोका है। अब बताइए अगर एम्बुलेंस जैसी गाड़ी हो उसके लिए बैरिकाड लगा के रखते हैं, अगर भाई कोई इमरजेंसी केस में ले जाता, ज़रूरी नहीं कि एम्बुलेंस हो। और भाई जब मैं इस हाईवे पर पहुँचा, ये हाईवे तो याद ही होगा भाई, ये फेमस हाईवे है, नवाबों का नवाब नकलों वाला हाईवे। इस पे चढ़ते ही गाड़ी भाई मक्खन की तरह चलने लगी, और ऐसे वैसे नहीं भाई, गाड़ी मैंने सीधे डाल दी 5वें गियर में, और 90-80 आराम से खींच रहा था गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दूर दूर तक कट नहीं है। और बरेली वाले एक हाईवे की खासियत बताऊँगा ना भाई, उस पर ना एक बहुत ज़्यादा कट है, मतलब हर 30 सेकंड से 15 सेकंड पे कट आएगा। और भाई नकलों के नवाबों के शहर हम पहुँच ही रहे थे, क्योंकि ये बीच में जो है टोल वाले परेशान बहुत करते हैं। देखिए भाई इस टोल में जो आ रहा है टोल, और उस टोल में धरती आसमान का फर्क होगा कैसे, क्योंकि देखिए उसने मुझे 30 सेकंड रोका, मगर यहाँ पे देखने वाली बात जब है कि ये मुझे कितने सेकंड रोकेंगे। तो भाई टोल पे हम जैसे तैसे करके पहुँच रहे हैं, मगर यहाँ पे एक दिक्कत है, इन्होंने जो नकलों वाला हाईवे है इनमें सीरियल ब्रेकर लगा रखे हैं, लगातार ब्रेकर, मतलब छोटे छोटे ब्रेकर लगा रखे हैं, जिससे गाड़ी हमेशा डिसबैलेंस होती है। मगर भाई ड्राइवर लोग कहते हैं वो नींद के लिए, अगर तुम्हें नींद आती है तो भाई देखिए नींद आने का उसमें कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर है। यहाँ देखिए भाई ये मुझे कितनी सेकंड रोकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड नहीं रोकने देंगे, और ये गाड़ी निकाल देंगे। तो कहते हैं देखिए भाई जो टोल हार्ड टोल होता है भाई उसकी बात ही अलग होती है। स्टेट और नेशनल हाईवे में यही फ़र्क है, और बरेली वाला जो टोल है उसमें कभी भी मज़ा नहीं आएगा, तुम कभी भी। मगर बारिश ने भाई दम तोड़ दिया था, लेकिन भाई मेरा जो टारगेट था मैं वो पूरा नहीं कर पाया। रात हो चुकी थी, गाड़ी में खींच रहा था दबा कर। अब जैसे तैसे मैं गांव में सोच रहा था मंजिल पहुंच जाऊं, क्योंकि पसीना पसीना हो रहा था, अब गर्मी जो बढ़ रही थी, और बारिश खूब लगातार होने का चांसेस हो रहा था, क्योंकि सीधा चढ़ा के गाड़ी चलानी पड़ रही थी, क्योंकि शीशे में से पानी आ रहा था, इसलिए नहीं, क्योंकि जितनी गर्मी थी भाई वो पानी दबा रहा था, पट 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 करके खूब बारिश गिर रही थी लगातार। और जो पीछे बंदे थे आवाज़ मार के बैठ रहे थे कि भाई अंदर बैठा लो, अंदर बैठा लो, अंदर बैठा लो। ये वाले ब्रेकर की बात कर रहा था भाई ने, ये लगातार जो है ना ब्रेकर, ये लगातार ऐसे ब्रेकर आते हैं। और भाई रात को गाड़ी खाली कर दी। अब सुबह उठा था मैं कि इस गाँव में आया था, और इस मकान पर भाई हमने सामान खाली करा, और खाली करने के बाद मैं उठा, मैंने देखा भाई गाड़ी वाड़ी खाली हो गई थी मतलब।
और जैसी गाड़ी आड़ी खाली हुई, मैं आधी गाड़ी खाली हुई, आधी मुझे कहीं और खाली करनी थी। यहाँ पे मैंने खाली कर दी थी और यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लिया था। सुबह का मौसम था, बड़ा गांव का मौसम ही सुहाना होता है। लेकिन भाई जब मैं वापसी उस दरवाजे को छोड़ने जा रहा था तो मुझे गाड़ी में थोड़ी हलचल जैसी महसूस हुई। हलचल ऐसी कि मुझे लगा कि भाई गाड़ी में कुछ हो गया या फिर दरवाज़ा गिर गया। लेकिन भाई मेरी जब मैंने गाड़ी के पास, जब मैं इस हाईवे पे चढ़ रहा था, क्योंकि एक संग गाड़ी तुम्हें पता ही है हाईवे पे भाई किसी प्रकार से भी रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकोगे तो भाई तुम्हें पता ही है क्या होना है, क्योंकि पीछे से गाड़ी ठुक जाती है। और यहाँ जगह तुम साफ साफ देख पा रहे हो, एक संग नहीं लगा सकते गाड़ी के लिए। और जब मैंने गाड़ी में उतर के देखा भाई, तो इन गाँव वालों की आंखें फटी रह गईं और ये एक दूसरे को देख करके भागने लगे भाई।